गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो एक ड्रामा चल ही रहा था कि कहानी में दूसरा ड्रामा भी आ चुका है, यानी कि मालिनी के एक्सपोज होने का काम अभी चल ही रहा था, पेंडिंग में था। लेकिन उसके पहले यहाँ पर इमली का किडनैप होने का काम भी आ जाता है, यानी कि इमली किडनैप हो चुकी है। अब जब इमली किडनैप हो चुकी है तो उसको बचाने कौन जाएगा? बेशक आदित्य जाएगा। आदित्य के इमली को बचा पाएगा? और ये सारा ड्रामा लाने का मतलब क्या होगा कि इसके बाद मालिनी का जो एक्सपोज वाला काम है वो सब रुक जाएगा? क्या मालिनी एक्सपोज नहीं होगी? और अगर होगी तो किस तरीके से होगी? और ये सारा ड्रामा आपको कब दिखाया जाएगा? किडनैपिंग किसने की, इसके पीछे किसका हाथ है, किसको इससे फायदा होने वाला है, इस सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि आदित्य के सपने भी टूट चुके हैं, यानी कि उसके पत्रकार बनने का जो इतने टाइम का उसका काम था भाई साहब, यहाँ वो सब कुछ खत्म हो चुका है, सब चीजें उसे छीन ली गई है। इमली का भी कुछ ऐसा ही हाल है, इमली के सपने जो थे वो भी टूट चुके हैं, कॉलेज से उसे बाहर निकाल दिया गया है। अब इमली जैसे ही घर पहुंचती है तो आदित्य के गुस्से का ठिकाना नहीं होता, वो सारी चीजें यानी कि सभी चीजों का ब्लेम डाल देता है इमली के ऊपर। सारा किया कर्म जो है वो कह देता है कि तुमने किया है, तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हुई है, मेरे सपने मुझसे छीन लिए गए हैं, तुमने मेरी जिंदगी में तूफान ला दिया है। सभी घर वाले साथ ही में आदित्य बरस पड़ता है इमली के ऊपर। इमली सारी चीजें सुनती है तो उसके दिमाग की घंटी बजने से लगता है कि सारा तूफान एक ही साथ मेरी झोली में आना है, यानी कि रुक रुक कर आया तो मैं सामना करने को तैयार हूँ। मालिनी ने पहले मेरे साथ ही सारी चीजें करी और अब आदित्य के साथ ही सारी चीजें कर रही है। वो अपने साथ तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन अगर उसकी आदित्य को परेशानी हो तो ये सारी चीजें इमली से देखी नहीं जाती। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। इमली जैसे सभी घर वालों को बताती है कि उसे भी कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है, तो डबल झटका यहाँ पर सभी को लगता है। सभी घर वाले यानी कि त्रिपाठी घर वाले तो भाई साहब भर भर कर खुश होते और कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तूने हमारे बेटे के साथ ऐसा किया, मालिनी के साथ ऐसा किया, तो तेरे साथ यही होना बनता है। आदित्य यहाँ पर थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन इन सभी चीजों की जिम्मेदारी भी वो इमली पर डाल देता है कि तुम्हारे साथ भी जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे कर्मों का फल है ये। अगर तुम यहाँ केस फाइल नहीं करती तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। अब भी वक्त है इमली, अपना केस वापस ले लो। इमली कहती है कि नहीं बाबू साहब, केस तो वापस नहीं लेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे। और सच में यहाँ थोड़ी सी परेशानी जरूर आती है, लेकिन सच यहाँ पर एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। और इस चीज की वजह से इमली सभी चीजों का मुकाबला करती है और पूरी तरीके से जुट जाती है सबूत ढूंढने में, यानी कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है बस उसे करना है किसी भी कीमत पर कोर्ट में मालिनी को गलत साबित करना है, और उसी से यहाँ उसकी और आदित्य की जिंदगी बच जाएगी। तो सारी चीजें होती है। अब इमली किस तरीके से सबूत ढूंढती है, किस तरीके से सबके सामने लाती है और सबूत क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आगे क्या होगा, यानी कि आगे जैसे इमली सभी सबूतों के साथ कोर्ट में जाने वाली होती है, मालिनी का जितना भी ड्रामा होता है प्रेगनेंसी का वो सारा यहाँ पर धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि इमली किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होती। वो सारा केस वापस ले लेगी। अब ये सारी चीजें होती जब कुछ भी यहाँ मालिनी के हाथ में नहीं होता, तो भाई साहब इमली का किडनैप हो जाता है। जिस वक्त इमली का किडनैप होता है उस वक्त किसी को इमली की फिक्र नहीं होती है। आदित्य को भी यहाँ इमली की परवाह नहीं होती, वो भी इमली से बार बार कहता है कि तुम अपना केस वापस ले लो। लेकिन जब इमली सभी के विरोध में जाकर सारा काम करती है तो सभी घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं, आदित्य भी इमली के खिलाफ हो जाता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आदित्य इमली को बचाने जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अब अगर ये किडनैपिंग का ड्रामा बिल्कुल सच है, यानी कि इंटरेस्ट पैदा करने के लिए नहीं बल्कि ये रियल में होने वाला है, तब 100% श्योरिटी हो जाती है कि आदित्य इमली को बचाने जाएगा। और जब आदित्य इमली को बचाने जाता है तो सारी चीजें भाई साहब वहीं सोल्व हो जाती है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इमली का किडनैप जिसने किया है वो एक बड़ी गैंग है, जिसने इमली का ही नहीं बल्कि इमली के जैसी और कई लड़कियां उसमें फंसी हुई होती है। इमली एक वीडियो बनाती है जिसमें सारी खबर वो बताती है, यानी कि किस तरीके से उनका किडनैप किया गया है, किसी ने उनको किडनैप कर लिया है और साथ ही में कई सारी लड़कियां फंसी हुई, उसका नाम क्या होता है। और जैसे वो अपनी लोकेशन बताने वाली होती है तभी उसके पीछे से कोई जोर से मारता है और वीडियो वही बंद हो जाती है। अब ये सारी चीजें जैसे आदित्य के पास पहुंचती है, यानी कि उड़ती हुई खबर जैसे जाएगी त्रिपाठी निवास में, तो आदित्य बिना किसी देरी के इमली को बचाने आएगा, 100% श्योर आएगा। सभी लोग ये कहते हैं कि इमली तो ये नाटक कर रही है, हो सकता है कि सच सामने लाने के लिए इमली सारी चीजें कर रही हो, लेकिन आदित्य को इस चीज पर यकीन नहीं होता। आदित्य इमली को बचाने जाएगा और सभी लड़कियों को भी बचा कर लाएगा, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा है कि हीरोइन को बचाने हीरो ही जाता है। हमारी हीरोइन यानी कि इमली को बचाने आदित्य ही जाएगा, ये तो 100% श्योर है। और आदित्य जब ये सारी चीजें करता है, रेस्क्यू करता है सभी लड़कियों का,
तब उसे वापस से पत्रकार की जॉब मिल जाती है, यानी कि जिसने उसे धक्के मारकर बाहर निकाला था वो खुद आकर उसे जॉब देता है। साथ ही में इमली के इस बड़े कारनामे की वजह से एक बड़ी गैंग का खुलासा होता है, जिसकी वजह से कॉलेज में उसे फिर से एंट्री मिलती है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं कि वाह वाह इमली, तुमने क्या कमाल कर दिया। यानी कि जिस चीज को पुलिस यानी कि 100 मुल्कों की पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसे तुमने चंद मिनटों में ढूंढ दिया। तो एक और क्रेडिट यहाँ पर आदित्य और इमली को चला जाता है, जिससे उनकी आन बान शान में बेशक वृद्धि होगी। मालिनी के खिलाफ इस केस में जितने भी दाग उन पर लगे हैं ना, वो भी भाई साहब पूरी तरीके से धुल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है, बहुत सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि नया ट्रैक देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो या नहीं हो। साथ ही में आदित्य के एक्शन देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।